नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी रोग अध्याय के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ाई में यूं ही मन लगता रहे, इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गृहिणी चिकित्सितम अध्याय, इसके की टॉपिक्स जो अपन पढ़ेंगे, आज अपन शुरुआती 8 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में आगे के पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, देहाग्नि की महत्ता व जाठराग्नि का महत्व। ठीक है, अवस्था पाक का वर्णन, धातु उपधातु किट्ट वर्णन, धातु निर्माण का क्रम। ठीक है, गृहिणी के निदान, संप्राप्ति, स्वरूप, पूर्व रूप, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। फिर गृहिणी रोग के लक्षण व भेद के बारे में अपन पढ़ेंगे। 4 प्रकार की अग्नियाँ कौन कौन सी? समाग्नि, विषमाग्नि, मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि, इनका जो है यहाँ पे अपन वर्णन एक बार देखेंगे। फिर जो है भेदानुसार गृहिणी रोग की जो है निदान, संप्राप्ति एवं लक्षणों का जो है अपन यहाँ पे वर्णन देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूर। हाँ, एक चीज़ शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, उदर, अर्श और गृहिणी, ये 3 रोग जो हैं, इसके अलावा अतिसार, ये 4 रोग जो हैं मंदाग्नि के, इनमें एक मुख्य निदान होता है। मंदाग्नि से होने वाले रोगों में से हैं ये, तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि मंदाग्नि इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कोज है। ठीक है, अग्नि, देहाग्नि की महत्ता से पहले अपन अग्नि की बात करते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, अग्नि क्या होती है? अग्नि अपने शरीर में एक तरह से पित्त होता है, उसी को अग्नि से अपन कोरिलेट करते हैं। ठीक है, पित्त को ही अपन अग्नि से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अग्नि अपने 13 प्रकार की पढ़ी हैं, आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं। ठीक है, शारीर क्रिया विज्ञान में, कि 13 प्रकार की अग्नि होती है। 1 देहाग्नि, 7 धात्वाग्नि और 5 भूताग्नि। देहाग्नि जाठराग्नि हो गई, 7 धात्वाग्नि रस आदि धातुओं से जो 7 अग्नियाँ हैं वो भूताग्नि, भौम, वायव्य, आप्य, नाभस, अग्नि, ये जो हैं भूताग्नि हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपने 12 प्राण पढ़े होंगे, 12 प्राण, वो कौन कौन से होते हैं? अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रजतम। ठीक है, फिर 5 इंद्रियां और भूतात्मा, ये जो हैं 12 प्राण हैं। तो अग्नि, सोमो, वायु, सत्वम, रजस्तमः, पंचेंद्रियाणि भूतात्मेति प्राणा, ये जो हैं 12 प्राण बताए गए हैं। ठीक है, अब अपन अग्नि के सामान्य कर्म देखते हैं। पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सामान्य कर्म क्या है? आयु, वर्ण, बलम, स्वास्थ्यम, उत्साहो, उपचयो, प्रभा, ओजस, तेजो, अग्नयः, प्राणाश्च उक्ता देहाग्नि हेतु का। ठीक है, शांते अग्नौ म्रियते, युक्ते चिरम जीवन्त्यमानः जीवन्त्यामयः, रोगी स्याद् विकृते, मूलम अग्निस्तस्मात् रुच्यते। यानी कि सबसे पहले नीचे वाले लाइन देखे तो शांति अग्नौ म्रियते, अगर अग्नि शांत हो जाए, देहाग्नि शांत हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अगर विकृत हो जाए, स्याद विकृते, विकृत हो जाए तो रोगी बीमार हो जाता है। ठीक है, मनुष्य रोगी हो जाता है। फिर जीवन्त्य आमन, चिरह जीवत्य आमय, रोगी, तो क्या विकृत होने पे जो है रोगी क्या है, लंबे टाइम तक बीमार रहता है। ठीक है, इसके अलावा मूलम अग्नि तस्माद अन्नी रुच्यते, कि बल, वर्ण, आयु, इन सब का जो मूल है वो अग्नि को कहा गया है। अब अग्नि की महत्ता या अग्नि के सामान्य कर्म देख लेते हैं। आयु, वर्णो, बलम, कि आयु को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, वर्ण देने वाला होता है। इसके अलावा बलम, बल देने वाली होती है। ठीक है, बल कैसे देगी? खाना होगा, खाने को दहन करेगी, उसका पाक करेगी, उस खाने से क्या होगा, उसके खाने से पास से अपन को ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा ही अपना बल होगा। ठीक है, धातुएं पुष्ट होने से बल मिलेगा। वर्ण अपन ने देख लिया। स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यता, स्वस्थता देने वाला होता है। उत्साह, उत्साह देने वाला होता है। उपचय,
शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला होता है। प्रभा शरीर की कांति को देने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ओजस तेजो अग्नेय है, ओज को बढ़ाने वाला और तेज को देने वाला। ठीक है, इस प्रकार जो है अग्नियाँ प्राण और के लिए जो है, प्राण अग्नियों के कारण, जो अग्नि के स्थिर होने के कारण ही प्राण स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये अपने अग्नि के सामान्य कर्म मान लो। आप इसको महत्ता लिख रखा है लेकिन आप सामान्य कर्म मानो इसके। ठीक है, क्योंकि महत्व भी हो गया, सामान्य कर्म भी हो गया। ये देखो मैंने जो आपको बताया था 12 प्राण और 13 अग्नियों का वर्णन यहाँ पर है वो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे जाठराग्नि का महत्व, ये है अग्नि का महत्व कि यह अन्न शरीर धातु, जो अन्न शरीर धातु ओज बल वर्ण आदि का पोषक है, उसमें अग्नि ही प्रधान कारण है। क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप से नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए उचित रूप से पाक होगा तभी तो आगे की धातुएं बनेंगी। आगे की धातुएं बनेंगी तभी तो अपना शरीर पुष्ट होगा और ये जो बल वर्ण आयु है, ठीक है, आयुष्य है, इन सब की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर जाठराग्नि का महत्व ये है। वो ऊपर जो बता रखे थे वो उसके कर्म थे। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं अब भुक्त आहार के पाचन की व्यवस्था। यहाँ से अवस्था पाक शुरू हो चुका है। ठीक है, अवस्था पाक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आदान कर्मा तु प्राणम कोष्ठम प्रकर्षति, कि सबसे पहले आपने आदान कर्मा, ये आहार को ग्रहण करने वाली प्राण वायु जो होती है वो आहार को कोष्ठ प्रकर्षति, कोष्ठ में ले जाती है। तद्रैवैर भी अन्न संगातम स्नेहनम मृदुताम गतम, कि तब अवामश्य में क्या होता है, द्रव यानी क्लेदक कफ द्वारा उसका संघात होता है। द्रव मतलब क्लेदक कफ, संघात मतलब उसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, संघात हो जाता है। इससे क्या होता है, जो अन्न है वो छिन्न भिन्न होकर मृदुगतम, मृदु हो जाता है। ठीक है, जो क्लेदक कफ के स्नेहांश था उससे और संघात वगैरह से छिन्न भिन्न होकर जो है वो मृदुता गतम, मृदु हो जाता है अन्न। ठीक है, समाने नावधूतो अग्निरुद्धर्य पवनोद्वय है, यानी इसके बाद क्या है, समान वायु उदर की अग्नि प्रबल होकर, समान वायु के कारण जो है उदर की अग्नि प्रबल होकर उचित समय पर सम मात्रा में ग्रहण किए गए अन्न को आयु आदि को बढ़ाने के लिए जो है पाक करती है। ठीक है, अब ये क्या है, जब ये उचित रूप से पका देती है, पक जाता है, तो शरीर की धातुएं उससे पुष्ट होती हैं। ठीक है, अब इसकी उपमा किससे दी गई है, जिस प्रकार एक पात्र में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ जल और चावल पकाकर बाह्य अग्नि भात को पकाती है, उसी प्रकार आमाशय में रहने वाले आहार को आमाशय के अधय प्रदेश में रहने वाली पाचकाग्नि उचित रूप से पकाकर रस एवं मल को उत्पन्न करती है। यहाँ पे ये उपमा दे रखी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आते हैं अपन मेन अवस्था पाक पर। ठीक है, अवस्था पाक से पहले अपन आहार परिणाम कर भाव, जो आहार को परिणाम में बदलने वाले जो भाव हैं, जो काम है, ठीक है, जो पदार्थ है जो काम आते हैं, उनके बारे में बात करते हुए अपन पढ़ चुके हैं। ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल समयोगश्चेति, ये जो हैं 6 आहार परिणाम कर भाव है, आहार को परिणाम में लाने वाले भाव है। ठीक है, अब ये आगे आने वाले तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, ये पूरा अवस्था पाक है। अवस्था पाक 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। पहला श्लोक जो है 9वां, वो मधुर अवस्था पाक के लिए। तो अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड रसस्य प्रपाकते, यानी जो आमाशय है उसमें 6 रसों से युक्त आहार का पाचन होता है। ठीक है, उससे क्या है, मधुराध्यात कफो भावात फेन भूतम उदीर्यते, उससे सर्वप्रथम क्या होता है, मधुर रस की उत्पत्ति होती है। मधुर रस की उत्पत्ति होने के कारण उस मधुर रस के कारण जो है वो आहार रस के जो फेन होता है उससे श्लेष्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आई बात। सबसे पहले अपन ने अन्न ग्रहण किया, वो आमाशय में गया, आमाशय में जाके उसका स्थूल रूप से जो है पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो है वहाँ पे मधुर रस की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है षड रसों में। तो मधुर रस की उत्पत्ति होने से वहाँ पे क्या होता है, मधु उसके फेन से, मधुर रस के फेन से जो है वो श्लेष्मा की उत्पत्ति होती है। फिर अगला, परम तुपच्यमानस्य विदग्धास्याम्ल भावत आमाशयाच्च अवमानस्य पित्तम अच्छु उदीर्यते। ठीक है, यानी परम तुपच्यमानस्य, क्या अब ये क्या है, पचित आहार जो होता है वो आगे की ओर मूवमेंट करता है।
ठीक है। विदग्धस्याम्ल भावात, विदग्ध होकर यानी उसमें पाकावस्था को प्राप्त होकर जो है वो विदग्ध हो जाता है, अम्ल पाकी हो जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, उससे आशयाच अवमानस्य पित्तम अच्छम उदीर्यते। ये क्या होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो है वो आहार रस अम्ल रस में परिवर्तित हो जाता है। यह अम्ल रस से क्या होती है, अच्छ पित्त यानी केवल जो 16 पित्त होता है, जैसे अच्छ स्नेह अपन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, एक सिंगल स्नेह काम में लेते हैं, वैसे ही अच्छ पित्त मतलब अकेला पित्त उत्पन्न होता है। ठीक है। या फिर स्वच्छ पित्त उत्पन्न होता है, ये अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये हो गया अपना अम्ल अवस्था भाग। फिर उसके बाद आता है कटु अवस्था भाग। यहाँ पे क्या है, पक्वाशयम तु प्राप्तस्य। अब यहाँ पे पाक होकर उसका आमाशय पश्चिमानाशय से गुजर गया, अब वहाँ कहाँ पहुँचता है, पक्वाशय। तो पक्वाशय तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निनाम। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वायु द्वारा इसका मल का शोषण होता है। मल का शोषण होने से क्या हो जाता है, ये परिपिंडित पक्वस्य, ये पिंड रूप में हो जाता है। और क्या बोलते हैं, वायु स्यात् कटु भावात, कि इससे क्या होती है, वायु के प्रकोप के वायु की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि कटु रस की उत्पत्ति होती है। कटु रस में परिवर्तित हो जाता है जो आहार रस, उसके कारण क्या होता है, वायु की जो है शरीर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से अवस्था पाक का वर्णन है। अब मनोनुकूल आहार के लाभ क्या, अगर जैसे आपकी पसंदीदा आहार अगर बना हुआ है तो आपकी भूख बढ़ जाती है, आप उस खाने को खाते हैं तो आपकी इंद्रियां तृप्त होती है। वहीं अगर आपको जो बिल्कुल पसंद नहीं है खाना, जैसे किसी को करेला खाना पसंद नहीं है क्योंकि कड़ा होता है, तो वो अगर करेला उसके सामने रख दोगे तो उसकी भूख मर जाएगी, वो ढंग से खा नहीं पाएगा। ठीक है। उसकी इंद्रियां फिर क्या है, खाने के अभाव में तृप्त नहीं हो पाएंगी। तो यही है मनोनुकूल आहार के यही लाभ है। फिर आता है अपने भूताग्नि के कार्य। तो भूताग्नि के कार्य अपन ऐसे यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जो सूक्ष्म पाक की ओर अब जाने लग गया है, कि जो है भूत क्या होते हैं, पंचमहाभूत। तो जो पंचमहाभूत है अपने अपने अंश का पाचन करते हैं। ठीक है। तो इसमें इस रामायण में बस यही लिख रखा है कि जैसे कोई पार्थिव द्रव्य है वो अब पार्थिवांश का पाचन करेगा। ठीक है। आहार रस के जो क्या बोलते हैं आप्य या जलीय अंश है वो आप्य अग्नि द्वारा पाचन होगा। आग्नेय अंश को आग्नेय अग्नि पाक करेगी, वायव्य अंश को वायव्य अग्नि पाक करेगी, और आकाशीय अंश को नाभस अग्नि जो है उसका पाक करती है। ठीक है। ये जो है सूक्ष्म पाचन के रूप में आ गया है। ठीक है। फिर आते हैं अपने प्रसाद और किट्ट भाग, कि जो पुनः देह धारण करने वाली रक्त आदि धातुएं होती हैं वो अपनी सातों अग्नियों से, यानी अब धात्वाग्नि काम करेंगी, तो धात्वाग्नि के पाक के बाद क्या होता है, किट्ट और सार भाग यानी प्रसाद और किट्ट भाग की उत्पत्ति होती है। दो प्रकार के जो है भाग प्राप्त होते हैं। अब रसोत्पत्ति हो गई। अब रसोत्पत्ति का क्रम क्या होगा, यह आप पढ़ चुके हैं, श्लोक फिजियोलॉजी में खूब रटाया गया होगा आपको। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्ति च अस्तनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद जय। रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, ऐसे उत्तरोत्तर धातुओं की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर नीचे वाला श्लोक है उपधातु। रसात संयम ततो रक्तमस्सृजय कंडरासिरा मांसाद वसातो च षट च मेद से स्नायु संभव है, कि रस से स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति, रक्त से कंडरासिरा की उत्पत्ति, मांस से वसा त्वचा षट त्वचा की उत्पत्ति, और मेद से स्नायु की उत्पत्ति होती है। स्नायु उपधातु बनती है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं मल। ये भी आप खूब पढ़े होंगे। किट्टमन्नस्य विणमूत्रम रसस्य तु कफोत्सृजय पित्तम मांसस्य कमलामलय स्वेदस्तु मेधसे स्यात् किट्टम केशलोमास्तनो मज्गे स्नेहो अक्षिविट त्वचाम प्रसाद किट्टे धातूनां पाकादेव विदच्छत परस्परो संस्तब्धता धातु स्नेह परंपरा। तो यहाँ पे धातुओं के मलों का वर्णन कर रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आहार पाक अव्यवस्था और पोषण चक्रवत हैं, यानी साइक्लिक रूप में होते हैं। जैसे यह उपयुक्त और मल की उत्पत्ति का कर्म सामान्य रूप से कहा गया, परंतु वृश्य आदि द्रव्य क्या होते हैं, शीघ्र प्रभाव से बल और अन्य धातुओं का पोषण करते हैं। कुछ आचार्य इन धातुओं का परिवर्तन 6 दिन रातों में होता है ऐसा मानते हैं। ठीक है। यह परिवर्तन निरंतर अबाध रूप से चलता रहता है। इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आज जो आप खाना खाते हैं उसका परिणाम आपको 6 दिन बाद देखने पड़ेगा, 6 दिन बाद देखने को मिलेगा। मतलब
आज आपने खा लिया चावल दाल, तो चावल दाल का असर जो है वो जो कंप्लीट परिणत होकर जो शरीर को बल देने वाले होंगे, ओज में परिवर्तित होंगे, वो सब सारी धातुएं निर्माण होगी उनसे। वो कब होंगी? 6 दिन रात में, 6 अहोरात्र में। ठीक है। और इसके अलावा जो वृक्ष आदि द्रव्य हैं वो प्रभाव भेद से क्या करते हैं? शीघ्र बल और धातुओं का पोषण करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर है अग्निवेश ने 7 क्वेश्चन किए कि भाई ये उत्पत्तियाँ कैसे होती हैं। कि जैसे अग्निवेश क्वेश्चन करते हैं कि भाई रस से रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है। रस में तो कोई लालिमा ही नहीं पाई जाती, उसमें तो कोई कलर ही नहीं होता, कलरलेस होता, तो रक्त वर्ण का कैसे बन जाता है। ऐसे ही द्रव रक्त से स्थिर मांस कैसे बन जाता है। ठीक है, चलो वो भी बन गया मान लो। तो रस रक्त इन सब द्रव्यों से मेदा की उत्पत्ति कैसे होती है। श्लक्ष्ण चिकने मांस और मेदा से उत्पन्न होने वाले खर अस्थियों की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, खर अस्थियों के मध्य में स्निग्ध मृदु मज्जा की उत्पत्ति कैसे होती है, और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति कैसे होती है। ये 7 जो धातुएं हैं, ठीक है, इनकी उत्पत्ति आपस में कैसे होती है, वही एक तरह से क्वेश्चन की है। फिर यदि यह मान लिया जाए कि अस्थियों से के मध्य में मज्जा के अंतर्गत शुक्र रहता है, तो अस्थियों में छिद्र नहीं दिखाई पड़ता, तो उससे शुक्र का स्राव किस प्रकार होता है। तो ये 7 क्वेश्चन जो हैं अग्निवेश ने आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के सामने रखे। ठीक है, फिर पुनर्वसु आत्रेय ने एक एक का जो है यहाँ पे वर्णन किया, एक एक का आंसर किया। पहला आंसर रक्त के लिए, रस से रक्त कैसे बना, इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना। तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यद उच्यते पित्तोष्मणे से रागेण रसो रक्तत्व मृच्छति। यानी कि सभी मनुष्य में आहार रस का प्रसाद जो कहा जाता है रस, उसमें क्या है, पित्त की ऊष्मा से रंगे जाने पर रक्त में परिणति होती है। अब कौन सा पित्त होगा यहाँ पे? रंजक पित्त। ठीक है, शारंगधर जो है रंजक पित्त का स्थान कहाँ मानते हैं? यकृत में। रस का रंजन कहाँ होता है? हृदय में। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार अग्नि के 5 वेद होते हैं, वाग्भट के अनुसार अग्नि 23 वेद होते हैं। ये आप ये चीज़ें पीजी के लिहाज से याद करना चाहो तो याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सुश्रुत में भी बताया यहाँ पे देखो, स खलवा आप रस यकृत प्लियानव प्राप्त है रागम उपेति रंजित रंजित तेजसाम त्वाप है शरीर तेन देही नाम। ठीक है, रंजक पित्त के अकॉर्डिंग जो है इसकी उत्पत्ति बता रखी है। अब एक एक धातु की अलग अलग बता रखी है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। मांस आदि धातुओं की उत्पत्ति, तो वायु जल तेज उष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक जाने के कारण रक्त स्थिर बन जाता है और उससे मांस की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गई कि वायु जल तेज उष्मा इनसे संयुक्त तथा अपनी अपनी अग्नि से पक हुआ रक्त जो है स्थिर बन जाता है, इससे मांस की उत्पत्ति हो गई। फिर मांस अपनी अग्नि यानी मांसाग्नि से पाक हो जाता है, तो मांस अपनी अग्नि से पककर पृथ्वी अग्नि आयु के वायु का संयोग प्राप्त करके खर बन जाती है। तो इससे क्या है, खर हुई मैदा को अस्थि कहते हैं। मुझे सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने अस्थि की बता दी आपको। तो मांस अपनी अग्नि से पककर, ठीक है, अपनी अग्नि और अपने में रहने वाले जल के गुणों से युक्त मैदा में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब अग्नि से मांस का पाक करते तो मांस स्विन्न होता है, ठीक है, जो लिक्विफाई होता है, उससे क्या होता है, फिर मैदा बनती है, स्निग्ध गुण वाली मैदा बनती है। फिर मैदा धातु अपनी अग्नि से पककर पृथ्वी अग्नि वायु का संयोग प्राप्त कर खर हो जाती है। इस खर हुई मैदा से क्या होती है, अस्थि निर्मित होती है। इस खर हुई मैदा को अस्थि कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने अस्थि का भी पढ़ लिया। अब मज्जा धातु कि प्रवृद्ध वायु अस्थियों के मध्य रिक्त स्थान कर देती है। ठीक है, इस रिक्त स्थानों में मैदा धातु का स्नेह भाग बढ़ जाता है, जिससे मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर मज्जा से शुक्रोत्पत्ति कैसे होती है भाई, तो वह मज्जा अपनी अग्नियों द्वारा परिपक्व होती है तथा उसमें जो स्नेह भाग होता है उसी से शुक्र का निर्माण होता है। वायु आकाश आदि पंचभूतात्मक भावों द्वारा अस्थियों में छिद्र हो जाता है, उन्हीं छिद्रों के द्वारा शुक्र का स्राव होता है। जिस प्रकार जल से भरे नए घड़े से जल का स्राव होता है, वह उत्पन्न शुक्र मैथुनजन्य संकल्प द्वारा शरीर में हर्ष होने से जो प्रेरित होकर है संपूर्ण शरीर के अंदर शुक्रवायु स्रोतों में वेग के साथ जो है बहने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है सभी धातुओं की और शुक्र की उत्पत्ति के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे व्यान वायु के कर्म बता रखे। व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। तो व्यान वायु जो है वो संपूर्ण शरीर में जो है विक्षिप्त होती है, या संपूर्ण शरीर में जो है भ्रमण करती है। ठीक है,
ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस प्रकार जो है हमने नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन सबका पढ़ लिया, व्यान वायु के कार्य वगैरह सब पढ़ लिए। ठीक है, अब पाचका अग्नि का महत्व पढ़ते हैं अपन। तो अन्यस्य पक्ता सर्वेशम पक्त्र तृणाम दीपो मत है, मतलब इसने उपमा दे रखी है यहाँ पे कि जैसे अग्नि जो होती है वो तृण को समूह को एक साथ जला देती है ना, उसी प्रकार जो है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या दे रखा है, शरीर में रहने वाले सभी 13 प्रकार की अग्नियों में प्रधान पाचक अग्नि मानी गई है। ठीक है, शेष सभी अग्नियाँ जो हैं उसके अधीन होती हैं, मतलब मूल अग्नि पाचका अग्नि है। अगर पाचका अग्नि क्षीण होगी तो बाकी सभी अग्नि क्षीण होंगी, और अगर पाचका अग्नि प्रबल होगी तो बाकी सभी अग्नि प्रबल होंगी। तो पाचका अग्नि की जो है क्षमता या पाचका अग्नि जो है उस पर ही निर्भर करती है व्यक्ति की आयु और बल। ठीक है, पाचका अग्नि अगर सही रहेगी तो व्यक्ति बलवान और आयुष्य होगा, पाचका अग्नि अगर दुर्बल होगी तो वो रोगों से पीड़ित होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं वाग्भट की 23 अग्नियाँ, दोष की 3, धातु की 7, मल की 3, महाभूत की 5 और पित्त की 5। पांचों पित्तों को भी उन्होंने अग्नि माना है। ठीक है, ये चीज़ मल की भी अग्नियाँ मानी है, तो यह आप याद रखना, दोषों की अग्नियाँ मानी है। इस प्रकार जो है वाग्भट ने 23। दधि सेवन काल क्या है, हेमंत शिशिर वर्षा, ये चीज़ आप याद रखना। पूछ लेते दधि सेवन कब निषिद्ध है या दधि का कब सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अब सबसे पहले ग्रहणी रोग की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं अपन कि मनुष्य की जीवा के चंचलता से आहार की विधियों को छोड़कर जो भोजन करता है, ग्रहणी की विकृति होने से रोग शीघ्र प्राप्त हो जाता है जिसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रहणी की कला यानी पित्त धरा कला में जो है विकृति होती है, इस प्रकार जो है ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब अपन बात करते हैं ग्रहणी रोग के सामान्य निदान और संप्राप्ति। निदान में आपको ये जो लास्ट लाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दुष्ट्याग्नि से दुष्टेन अन्नम न तत्पचति लघुअपि अपच्यमानम शुक्तव्यम यदान्नपानम विषम रूप थे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अभोजन यहाँ पे एक निदान बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभोजन। ठीक है, भोजन नहीं करने से, अजीर्ण होने पर भी भोजन करने से, अधिक मात्रा में भोजन करने से, विषम भोजन करने से, असात्म्य भोजन करने से, अत्यंत शीतल रूक्ष गुरु अन्न का सेवन करने से, वमन विरेचन आदि में कोई व्यापत्ति हो जाने से, ठीक है, मतलब उनका प्रॉपर रूप से सेवन नहीं करने से, देश काल ऋतुओं में विषमता से और अधारणीय वेगों को रोकने से। ठीक है, दूषित हुई जाठराग्नि जो होती है लघु अन्न को भी नहीं पचा पाती है। ठीक है, यह नहीं पचा हुआ अन्न शुक्त यानी अम्ल में बदल जाता है और नहीं पचा हुआ विष के समान हानि करने वाला होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से है सामान्य निदान और संप्राप्ति की बात होगी ग्रहणी रोग की। अजीर्ण के सामान्य लक्षण बता रखे हैं यहाँ पे कि अजीर्ण क्या होता है, जब खाना इनडाइजेशन, उसमें क्या होता है, विष्टम्भ हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, अंगमर्द, प्यास, ज्वर, वमन, मूर्छा, चक्कर आना, ये सब लक्षण जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर सुश्रुत वाग्भट काश्यप ने 4 प्रकार का अजीर्ण माने, शारंगधर ने 3 प्रकार का अजीर्ण माने। पीजी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहो तो कर लेना। फिर अजीर्ण के उपद्रव बता रखे हैं सुश्रुत सूत्र 46 में, मूर्छा, प्रलापो, वमथु, प्रसेके, सदनम भ्रमय, उपद्रवा भवन्त्येति, मरणम चापि अजीर्णतः। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 4 प्रकार की अग्नियाँ मैंने आपको बताई थी। विषमाग्नि जिसमें आहार को विषम रूप से पकाती है और धातुओं को विषम कर देती है। तीक्ष्ण अग्नि में धातुओं का शोषण करने वाली अग्नि होती है। ठीक है, तीसरी क्या होती है, दुर्बल अग्नि, इसमें क्या है, अन्न में विधा उत्पन्न करने वाली होती है। और जो समाग्नि होती है वो पुरुष, उसमें क्या है, सम अवस्था में होता है, उचित मात्रा में सेवन करता है तो धातुएं भी समरूप होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर ग्रहणी का स्वरूप, तो मंदाग्नि द्वारा विदग्ध आहार अधो मार्ग द्वारा पक्व या कच्चे मल के रूप में प्रवृत्त होता है तो उसे ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी रोग में अन्न कच्चा निकलता हो या पक्का निकलता हो, वह सभी विदग्ध होकर निकलता है। ठीक है, एसिडिक होकर निकलता है, मतलब अच्छे से पाक नहीं हो पाता है उसका। ठीक है, चाहे वो पक्व रूप में निकले चाहे अपक्व रूप में। अब ग्रहणी रोग के लक्षण इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ग्रहणी रोग के लक्षण, तो अतिसृष्टम विबद्धम वा, कि या तो अत्यंत पतला या विबद्धम बिना रुक जाता है, द्रवम तद उपशिष्यते,
यानी द्रवम या अधिक पतला, ठीक है। इस प्रकार का जो है यहाँ पे मल निकलता है। फिर उसके बाद क्या है अगला, तृष्णा अरुचि वैरस्य प्रसेक तमकान्वित है। तमक आप याद रखिएगा, तमक इम्पोर्टेंट है। तो रोगी पिपासा अरुचि आस्य वैरस्य प्रसेक और तमक श्वास से ग्रसित रहता है। शून्यपाद करे, इम्पोर्टेंट है, शून्यपाद करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। फिर अस्थि संधि पर्व रुके, तो अस्थि संधि और पर्व में वेदना होती है। छर्दनम वमन होता है। इसके अलावा ज्वर रोग होता है, ठीक है। वमन और ज्वर से रोगी पीड़ित होता है। लोह आम गंधिस्त तिक्ताम्ल उद्गार, तो लोह आम गंधी, मुख से लोह या आम की गंध आती है, ठीक है, कच्चे अन्न की गंध आती है, ठीक है। और उसके अलावा तिक्त और अम्ल उद्गार, तिक्त और खट्टी डकारें आती है उसको, ठीक है। फिर अपन कहते हैं ग्रहणी के पूर्व रूप। ग्रहणी के पूर्व रूप हम क्या है, तृष्णा, आलस्य, बलक्षय, अन्न विदाह, चिरात पाक, देर से पचना, कायस्य गौरवम, कि काय का शरीर का भारी हो जाना। अब ग्रहणी सामान्यतः जो ग्रहणी होती है उसके स्वरूप के बारे में बात करते हैं अपन। तो सामान्य ग्रहणी का स्वरूप क्या है, अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणाद ग्रहणी मता। ग्रहणी की परिभाषा भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में, तो उसमें भी आपको यही लिखना है, ठीक है। ग्रहणी किसे कहते हैं, तो ग्रहणी अग्नि का आश्रय है और वह खाए हुए अन्न का जो है ग्रहण करती है, इसलिए उसे ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। नाभेर उपयोग अग्नि बलेनो उपटब्दो, ठीक है, उपलब्धो भ्रंगिता, ठीक है। अपक्वम धार्यत अन्नम पक्वम सृजति पार्श्वता, दुर्बलाग्नि बला दुष्टा त्वाम एव विमुंचति, त्वामम एव विमुच्यति। यानी यहाँ पे अपन ने ग्रहणी की परिभाषा पढ़ाई ली, जो खाए हुए अन्न का ग्रहण करती है उसे ग्रहणी कहते हैं। अग्नि के बल से अवलंबित बलिष्ठ वह ग्रहणी नाभि के ऊपरी भाग में रहती है। ग्रहणी अपन मॉडर्न में किससे रिलेशन करते हैं, ड्यूओडेनम से। ड्यूओडेनम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नाभि के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे वही पोजीशन बता रखी है, पार्श्व में नाभि के ऊपर की ओर होती है, ठीक है। जब अग्नि दुर्बल होने से ग्रहणी दूषित होती है तो कच्चे मल गुदा द्वारा निकलता है, कच्चा या पक्व दोनों तरह का हो सकते हैं। ग्रहणी के बाद यहाँ पे 5 लिख रखे थे, उसको 4 करते हैं। 4 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। अब इनके लक्षणों की बात आएगी, उनके संप्राप्ति, कारण संप्राप्ति की बात आएगी। अब वातज ग्रहणी में वात प्रकोप आहार विहार जो है वही निदान हो गए, कटु तिक्त कषाय रस हो गया जैसे, ठीक है। अति रूक्ष, अति शीत, अत्यल्प, अनशन, मार्ग, अधिक मार्गमन, वेगावरोधन, वो वेग का धारण करना, वेगावधारण, ठीक है, अति व्यवाय, ये सब जो है निदान हो गए किसके, वातज ग्रहणी के। तो इन निदानों से क्या होता है, वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप से जाठराग्नि का आच्छादन होता है, जाठराग्नि मंद होती है। जाठराग्नि मंद होने से क्या होता है, ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लक्षणों की बात करें तो लक्षण अपन यहाँ पे बात करेंगे तो मेनली अपने अन्नम पचते दुखम, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताता हूँ, सारे बताने की जरूरत नहीं, कि अन्न जो है वो दुख से पचता है, यानी बड़ी मुश्किल से पचता है, ठीक है। फिर है क्षुत तृष्णा। क्षुत तृष्णा मतलब उसको प्यास और भूख लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है अगला, तिमिरम, आँखों के आगे अंधेरा आना। शुक्त पाकम, कि जो है खाना अच्छे से पाक नहीं होता, खाने में पाक अम्ल पाकी होता है, ठीक है। खरांगता, कि जो अंग है उनमें, शरीर है उसमें खरता आ जाना। कंठास्य शोफो, कि कंठ और हास्य, मुख में शोफ, सूजन हो जाना या सूख जाना उनका, ठीक है। इसके अलावा कर्णियों स्वनय, यानी कानों में शब्द सुनाई देना। फिर आता है पार्श्व वंक्षण, इनमें सब में है रुझा उत्पन्न हो जाना। फिर आगे परिकर्तिका, हास्य, वैरस्य, कार्श्य, दौर्बल्य, ठीक है। गृद्धि सर्वरसानाम, कि भाई सभी रसों से परिपूर्ण वस्तुओं को खाने की इच्छा होना। मानसिक अवसाद, इसमें एक महत्वपूर्ण लक्षण मानसिक अवसाद भी है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मल किस प्रकार का होता है, द्रव, तनु, ठीक है,
आम युक्त, शब्द फेन युक्त और बार बार आता है। फिर इसमें शंका किसकी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वात गुल्म हृदय रोग प्लीहा शंकी च मानवे, यानी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करना होता है, वात गुल्म हृदय रोग प्लीहा, इन रोगों से, ठीक है, इन रोगों की भी शंका होती है। अब पित्तज ग्रहणी के निदान, पित्त प्रकोप निदान ज़्यादातर कटु अम्ल लवण रस, ठीक है, क्षार का सेवन, पित्तवर्धक वस्तुओं का सेवन करना। इससे क्या होता है, पित्त का द्रव गुण होता है, एक द्रव और सरगुण, ठीक है, वो उस पित्त अपने द्रव और सरगुण के कारण क्या करता है, अग्नि को आप्लुत यानी कवर कर लेता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, अग्नि का नाश हो जाता है और पित्तज ग्रहणी की उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आई आपको बात है, आप्लुत करना क्यों हुआ है कि पित्त का जो यहाँ पे द्रव और सरगुण काम करता है। फिर लक्षण की बात करें अपन तो वही है, येलोइश कलर वगैरह आ जाना शरीर का, ठीक है, मल का। इसके अलावा हल्लास, सर्दी, अरुचि, मुख का मल से माफ़ करना, इसमें दुर्गंध युक्त खट्टी डकार आना, नील पीत वर्ण का हो जाना, हृदय कंठ में दाह होना, पिपासा होना, ये जो सब यहाँ पे है लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर कफज ग्रहणी निदान लक्षण, निदान तो वही है, कफवर्धक आहार विहार का आप सेवन करेंगे तो कफ का प्रकोप होगा। कफ का प्रकोप, कफ क्या करता है, अग्निमांद्य करेगा, ये तो आपको सबको पता है। देर से पाक होगा, जिससे देर से पाक होगा तो ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होगी, ठीक है। फिर उसके लक्षण देखें तो सर्दी, हल्लास, अरुचि, ठीक है, दौर्बल्य, आलस्य, स्तिमित गुरु, ठीक है, स्त्यान उदर, ये चीज़ आप याद, स्त्यान मतलब बढ़ा हुआ उदर, ठीक है। अन्नम पच्यते दुखम, अन्न का दुख पूर्वक या देर से पचना, ये सब जो है कफज जो ग्रहणी रोग है उसके लक्षण है। सन्निपातज के क्या लक्षण और होंगे कारण, तो वो कॉमन मिक्स कारण, वात पित्त कफ त्रिदोषज के जो हेतु लक्षण होंगे वही सन्निपातज में भी दिखेंगे। इस प्रकार हमारे आज लक्षण वगैरह तक सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चिकित्साओं के बारे में और इसके रिलेटेड जो भी योग वगैरह उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। समशन, विषमशन और अध्यशन के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में अपने जो भी क्वेरीज़ हैं वो ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।